तो ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलर था, लेकिन एक दिन उसके घर में ही कुछ लोग मास्क पहनकर उसकी बेटी और बीवी को बेरहमी से मार डालते हैं। 12 साल तक पैराडाइज रहने के बाद क्या वो अपनी फैमिली की मौत का बदला ले पाएगा, जानते हैं आज की हमारे इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम हमारे कहानी के मेन हीरो सोहेल सकाटा को देखते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलर था। आज उसका टारगेट सिंजर शहर का याकुज ग्रुप का लीडर था। यहाँ पर हमारा हीरो था ना, वो याकुज ग्रुप के सभी मेंबर्स को मार गिराता है और एंड में यहाँ पर उसके लीडर का वो गला ही काट देता है, जिसके बाद वो अपने घर जाता है जहाँ पर सकाटा की बीवी और बेटी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज सकाटा का आखिरी किलिंग का काम था। इसके बाद से अब वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम छोड़ रहा था और अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन तभी उसके घर में 5 नकाबपोश गुंडे आ जाते हैं और वो सकाटा के परिवार को गन पॉइंट पर ले लेता है। सकाटा पूछता है कि तुम लोग कौन हो, जिस पर वो लोग कहता है कि तुम हमें नए शहर का डॉन भी कह सकते हो। थोड़ी ही देर पहले सकाटा ने उनके कंपटीशन को मार डाला था और अब उनमें से एक शख्स सामने आता है और उसकी बेबी को गोली मार देता है और उसकी छोटी सी बच्ची को भी गोली मारकर मार डालता है। सकाटा के चेहरे पर गुस्सा और दर्द भरा हुआ था। वो यहाँ पर उनको कहता है कि मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। यहाँ पर तभी वो लोग सकाटा को भी गोली मार देते हैं और फिर न्यूज में ये खबर फैला दे देते हैं कि सकाटा मेंटली डिस्टर्ब था और उसने ही अपनी बीवी और बच्चे को मार दिया और बाद में खुदकुशी कर ली। अब इस घटना को पूरे 12 साल बीत जाते हैं और हमें एक कॉन्फ्रेंस हॉल में इस शहर के नए मेयर सुनहारा को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि मेयर सुनहारा ने जब से सिंजो शहर की भागदौड़ संभाली थी ना, तब से ये शहर बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहा है और मेयर के शहर में बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू करने वाला था और उस प्रोजेक्ट का नाम महासेवा था। यहाँ पर हॉल में बैठा एक जर्नलिस्ट ये बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता था। वो सुनहारा के खिलाफ अपनी तहकीकात शुरू कर देता है। तो उधर दूसरी ओर हमें सकाटा को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी जिंदा था। उसका शरीर पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका था। सकाटा का एक पुराना दोस्त जिसका नाम फुजीता था, वो इसका इलाज करवा रहा था, पर कोई भी उसके इलाज में सुधार नहीं आया था। और ठीक तभी यहाँ पर याकुजा ग्रुप का एक पुराना मेंबर सकाटा को पहचान लेता है, इसलिए वो गुंडा उसके हाथ काटने का बदला लेना चाहता था। लेकिन वो देखता है कि सकाटा को तो कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वो फिलहाल वहां से चला जाता है। तो वही दूसरी ओर रिपोर्टर अपनी इन्वेस्टिगेशन के तहत याकुजा ग्रुप के एक पुराने मेंबर से मिलता है और उस मेंबर को कुछ पैसों का लालच देने के बाद उसे पता चलता है कि याकुजा ग्रुप का सफाया होने के बाद मारवा कंपनी के बिजनेस को लाइसेंस मिला था और ठीक उसी समय सुनहर भी मेयर की कुर्सी पर बैठ गया था। रिपोर्टर को आगे कुछ पता लगता, लेकिन तभी वहां पर वही मास्क मैन नजर आने लगते हैं और वो लोग रिपोर्टर और उस मेंबर को जान से मार डालते हैं। थोड़ी ही देर के बाद मास्क मैन को सकाटा के बारे में पता चलता है और वो मास्क मैन उसे मारने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो मास्कमैन कहता है कि भले ही 12 साल पहले गोली खाकर वो बच गया हो, लेकिन अब नहीं बचेगा। लेकिन सकाटा यहाँ पर उस मास्कमैन को देखते ही पहचान जाता है और उसे अपनी बीवी और बच्चे की मौत याद आती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मास्कमैन से लड़ता है और उसे मारने लगता है और लास्ट में वो उस मास्कमैन का गला घोट कर उसे मार डालता है। सकाटा को धीरे धीरे सारी बात याद आने लगती है। यहाँ पर वो बाकी के मास्कमैन को ढूंढने निकल जाता है जिन्होंने इसके परिवार को तबाह कर दिया था। तो वही दूसरी ओर वही मास्कमैन अपने ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए कंसाइनमेंट को तैयार कर रहे थे। तभी उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर सकाटा लौट आया है और सकाटा ने उनके साथी को भी मार डाला है। ये खबर उनके सरदार तक पहुंचती है ना, तो उनका सरदार अब एक बार फिर से सकाटा को जान से मारने के लिए तैयार था। उन मास्कमैन का सरदार फुजीता से कांटेक्ट करता है, फुजीता जिसने सकाटा का इलाज भी करवाया था। यहाँ पर वो फुजीता से कांटेक्ट कर कर सकाटा के जान का सौदा करता है, बहुत सारे रुपयों के बदले। उन लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कर कर उन लोगों ने यहाँ पर सकाटा का काम ही आसान कर दिया था। फजीता एक प्लान के तहत सकाटा को डेड बॉडी की तरह लेकर मास्कमैन के बुलाए एड्रेस पर पहुंच जाता है। यहाँ पर मास्कमैन को ऐसा लगता है कि सकाटा मर चुका है और मौका मिलते ही सकाटा मौजूद सारे ही गुंडों को मारना शुरू कर देता है। सकाटा के जिंदा होने का पता चलते ही वो लोग फुजीता को गेट के पास ही रोक लेते हैं और फायरिंग में फुजीता भी जख्मी हो जाता है। तो वही सकाटा मास्कमैन की तरफ भागता है ना, लेकिन तभी मास्कमैन वहां की बिल्डिंग से नीचे उतर जाता है और बिल्डिंग में लगाए बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। उस मास्कमैन को ऐसा लगता है कि सकाटा तो मर चुका है, पर सकाटा अभी
भी जिंदा था। मास्कमैन गन निकालता है और फायर करने वाला था, तभी फुजीता मास्कमैन को कार से उड़ा देता है। इस हादसे में फुजीता भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और वो सकाटा को एक राज की बात बताता है और कहता है कि उन मास्कमैन को सकाटा का पता उसी ने बताया था और फुजीता इस बात के लिए उसे माफी भी मांगता है। लेकिन यहाँ पर सकाटा उसे माफ नहीं करता बल्कि गोली से मार देता है, क्योंकि उससे यहाँ पर सच जानने के बाद मास्कमैन और फुजीता में कोई भी फर्क नहीं मिला। सकाटा यहाँ पर दूसरे मास्कमैन को उठाकर ले जाता है तो वही बाकी साथियों का नाम उसे बताने को कहता है, लेकिन इतने में ही मास्कमैन का उसे कॉल आ जाता है। हमें यहाँ पर ये सारे मास्कमैन का मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है और वो कोई नहीं बल्कि शहर का मेयर सुनहारा ही था। सुनहारा यहाँ पर उससे एक और चौंकाने वाली बात बताता है और कहता है कि उसकी बेटी तो अभी भी जिंदा है और अगर उसने ये खून खराबा नहीं रोका तो वो उसकी बेटी को मार डालेगा। अब यहाँ पर सकाटा उस मास्क मैन को पीट पीट कर मार डालता है और अगली सुबह सकाटा अपने पुराने दोस्त के पास जाता है जो कि उसका खबरी हुआ करता था। वो खबरी उसे बताता है कि वो कुछ महीने पहले उसी मास्क मैन की जासूसी कर रहा था, क्योंकि उस मास्क मैन की बीवी को लगता था कि उसकी पति का कहीं चक्कर चल रहा है। साथ ही जासूसी करते वक्त यहाँ पर उसे बाकी के मास्क मैन के बारे में भी पता चलता है। अब थोड़ी ही देर में वो सकाटा को एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि इस शहर में एक पुरानी सिक्योरिटी कंपनी चलती थी जो उस समय की शहर की सबसे बड़ी पब्लिक फैसिलिटी की सिक्योरिटी थी। यहाँ पर एक बंदा था जो कि उस कंपनी का सीईओ था और उसके मरते ही एक नई कंपनी खड़ी हो गई जो कि सिंजो सिक्योरिटी के नाम से जाहिर हुई। अब यहाँ पर उसी कंपनी को शहर के सबसे बड़े और महंगे प्रोजेक्ट मारवा के सिक्योरिटी में काम मिला हुआ है। सकाटा समझ जाता है कि उन मास्क मैन का तार सिंजो सिक्योरिटी से ही जुड़ा हुआ है और अब सकाटा एक हथियार को लेकर सिक्योरिटी कंपनी में पहुंचता है। यहाँ पर सकाटा अपनी बेटी के बचपन की तस्वीरों को देखता है तो वही दंग रह जाता है। इतने में ही वहां पर सिक्योरिटी का हेड आ जाता है जो कि सकाटा की बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर रहा था, लेकिन उसकी बेटी को ये सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी उसकी आवाज सुनकर सकाटा पहचान गया कि उस दिन हादसे में ये भी मास्क पहनकर वहीं पर मौजूद था। इससे पहले कि सकाटा तिस्क्रे मास्क मैन को मार दे, उसकी बेटी रियो अपने ही पिता को दुश्मन समझकर उन पर हमला कर देती है। सकाटा को फिलहाल यहाँ से फरार होना पड़ता है। थोड़ी ही देर के बाद सकाटा जख्मी था और उसे यहाँ पर मेयर का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे खून खराबा करने को मना किया था लेकिन तुम नहीं माने और अब अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें महारोवा आना होगा। यहाँ पर सकाटा अब किसी भी हाल में अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था और इसलिए वो अपने पुराने घर जाता है और अपने हथियारों को ले लेता है। तो वहीं उधर वो मास्क मैन रियो को अगवा कर घर महारोवा ले आते हैं और सकाटा के लिए मौत का अब जाल बिछा भी देते हैं। तो वहीं सकाटा को रोक पाना इतना आसान भी नहीं था। महारोवा में घुसते ही मौत का तांडव वो शुरू कर देता है और एक एक करके रास्ते में आने वाले सारे ही गुंडों को मार गिराता है। यहाँ पर सकाटा मास्क मैन की तलाश में सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था तो वहीं रास्ते में तीसरा मास्क मैन उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सकाटा उसकी आंखें ही फोड़कर उसे बेरहमी से मार गिराता है। ऐसा कर कर उसने अपने पांचों दुश्मनों में से तीनों को निपटा दिया था। सकाटा अपने अगले शिकार के लिए आगे बढ़ता है पर उसे रास्ते में अपनी बेटी रियो मिलती है। इतने में वहां पर एक और मास्कमैन आ जाता है और वो उसे बंदी बना लेता है। सकाटा मेयर को रियो को छोड़ देने की विनती करता है पर मेयर कहता है कि अब मैं बार बार एक ही गलती नहीं दोहराऊंगा और मेयर रियो को मारने ही वाला था कि तभी वहां पर सकाटा की खबरी दोस्त आ जाता है और वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। सकाटा रियो को भागने के लिए कहता है और ये वही मोमेंट था कि रियो को पुरानी बातें याद आती है और उसे याद आ जाता है कि सकाटा है उसका असली पिता है। इतने में ही वहाँ मास्कमैन आ जाता है और वो मास्कमैन सकाटा को बहुत मारने लगता है, लेकिन वो भी इतनी आसानी से मरने वाला थोड़ी ना था। वो यहाँ पर उस लम्हे को याद करता है जब मास्कमैन ने उसकी बीवी को मारा था। सकाटा उस मास्कमैन को भी निपटा देता है। तो वही हमें पता चलता है कि जो चौथा मास्कमैन था ना वो मेयर का हमशक्ल भाई ही था जो मेयर के हर बुरे काम में बचपन से ही साथ दिया करता था। अब सकाटा अपने आखिरी शिकार की ओर बढ़ता है क्योंकि वो बहुत ही कमजोर हो चुका था, इसलिए मेयर उसको बहुत ही आसानी से मार पा रहा था। यहाँ पर मेयर उसके एक हाथ को काट डालता है। सकाटा बर्द भरा हो चुका था, वो अपनी बची कुची ताकत को जुटाता है और मेयर पर आखिरी वार कर कर उसे जान से मार डालता है और इसी के साथ सकाटा का बदला पूरा हो चुका था। वो अपनी बेटी से माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया और आखिरी में यहाँ पर सकाटा भी दम तोड़ देता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि थोड़ी ही देर
बाद हमें पता चलता है कि मेयर का जो सगा भाई था ना वो मरा नहीं था, उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है और अब वो मेयर की जगह खुद ले लेता है और जो शहर का नया मेयर बन चुका था। लेकिन आखिरी में रियो उसे ढूंढ लेती है और अपनी माँ के मौत का बदला ले लेती है, उसे जान से मारकर। और इसी के साथ ये थ्रिलर स्लेशर मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दो, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।